अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। हमारे चैनल पर आपका खुशामदीद। आज जो हम लोग अपने लेक्चर में सवाल करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3.13। हम लोगों ने जैसे कि थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर स्टैट का, जिसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन, ठीक है, जिसके हम लोग 3.12 का क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 3.12 का लिंक लगा दूंगी। आज जो हमने करना है वो है 3.13, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन पिछले 2 लेक्चर से फाइंड करते आ रहे हैं, जो आपके लिए न्यू चीज है वो मैंने आज आपको डीपली बताना है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि स्क्रीन पर आपको सवाल शो हो रहा होगा 3.13। देखें आपको डाटा क्या गिवन है। आपको गिवन है द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज। सबसे पहले ये रेसिप्रोकल क्या होता है। 1/x यानी कि हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करके जो निकाली गई होती है उसे हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास रेसिप्रोकल की 11 वैल्यूज है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में नीचे मुझे वैल्यूज गिवन है, जहां पर उसने कहा हुआ है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, और उसने मुझे अरेंज करके डाटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब जब देखे मैंने आपको बताया था जहां पे फ्रीक्वेंसी ना हो, डाटा अनग्रुप में हो, और हम लोग अनग्रुप का फॉर्मूला लगाते हैं, और जहां पर डाटा अरेंज होकर क्लासेस में आया हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम लोग ग्रुप का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से पहचान हुई कि हम लोगों ने अनग्रुप का फॉर्मूला लगाना है। तो अब मैंने सवाल नहीं उतारा, अब मैं आपको बताऊंगी इसको आपने कॉलम में लिखना है और कॉलम के बाद इसको हम लोगों ने सोल्व करना है। स्क्रीन पर आपको सवाल शो हो गया होगा कि इस फॉर्मेट में था। अब हम जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको हेडिंग देनी है 1/x, और 1/x का नाम मैंने इसको क्यों दिया, वजह मैंने आपको बता दी कि उसने बोला है द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज। रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज का मतलब होता है कि 1/x निकाल कर उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। 1/x की वैल्यूज निकाल कर उसने हमें क्वेश्चंस में गिवन की हुई है। तो मैं जस्ट डाटा उठाऊंगी और उसको 1/x के कॉलम में लिख दूंगी। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 0.0500 है। मैंने इसको 1/x के कॉलम में शिफ्ट कर लिया है। ये काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अनग्रुप का डाटा। अनग्रुप का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, ये वजह भी मैंने आपको बता दी कि डाटा तो था, रेंज नहीं था और उनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो हम लोग इसी वजह से जो है इसमें अनग्रुप का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देख लीजिए अनग्रुप में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। n/sum 1/x, ये है जी मेरे पास हार्मोनिक मीन के अनग्रुप का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा सम x/n, समेशन x/n। जी मेरे पास आ गया अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। सबसे पहले हार्मोनिक मीन को सोल्व करते हैं। देखें मुझे ऊपर चाहिए n, और n हमारे पास होती है तादाद। तो आपने स्टेटमेंट में पढ़ा होगा द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज, यानी टोटल वैल्यूज हमारे पास 11 है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब मुझे चाहिए है 1/x का सम, यानी कि 1/x निकाल कर उसका टोटल चाहिए है, यानी कि 1/x का सम चाहिए है। तो आप देखें 1/x ऑलरेडी वैल्यूज हमें बुक वालों ने निकाल कर दी हुई थी, रेसिप्रोकल उन्होंने हमें निकाल कर दिया होता। 1/x को रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। तो मैंने बस इसकी जमा करनी है, ठीक है, और लाकर यहाँ पर पुट कर लेनी है। अब देखें मैं यहाँ पर ब्लॉक बनाऊंगी और यहाँ पर लिखूंगी सम 1/x। तो देखते हैं मेरे पास इसका टोटल क्या आता है। इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 0.3093। जी स्टूडेंट 0.3093। यहाँ पर लाकर इसको डिवाइड कर लें। इलेवन को आप डिवाइड करें 0.3093 के साथ, तो मेरे पास फाइनल आंसर आता है हार्मोनिक मीन का जी हार्मोनिक मीन का फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है 35.56। 35.56। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हार्मोनिक मीन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अर्थमेटिक मीन की तरफ। देखिए अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए है। मुझे चाहिए है सम x/n। n तो हमारे पास है ना, सबसे पहले हम लोग n पुट कर लेते हैं। n मेरे पास 11 है और
यहाँ पर मुझे चाहिए है x का टोटल। सम का मतलब होता है टेबल पर जाकर वैल्यूज निकालना, और समेशन भी इसको बोलते हैं, और इसका हमें टोटल चाहिए होता है, यानी कि जिस भी वैल्यू के पीछे समेशन या सम लग जाए, ये समेशन का साइन जिस भी वैल्यू के पीछे लग जाए, इसका मतलब है आपने उसकी तादाद निकालनी है, यानी कि x की तादाद निकालनी है हम लोगों ने। अब देखिए टेबल में हमें क्या क्या गिवन है, हमें तो सिर्फ 1/x गिवन है, हमें यहाँ से x निकालना है ताकि हम लोग अपनी x की वैल्यूज को फाइंड कर सके। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसमें से x कैसे निकालना है। देखिए 1/x, 1/x की फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.0500। थ्री डॉट्स में आप इसको एग्जाम में भी अपने एग्जामिनर को बता सकते हैं, थ्री डॉट लगाकर। कभी भी सवाल के अंदर आप इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। उसकी वजह भी बता दी, यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू जो है शफल हो गई है, ठीक है। जब मैंने 1 से उसको डिवाइड किया तो मेरे पास x की फर्स्ट वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगी 20। इसी तरह से 1 को डिवाइड करूंगी 0.0454 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 22। नेक्स्ट 25। अब आपने हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। 30, 35, 43.103, 46.948, 50, 54.94, 66.225, और लास्ट वैल्यू 1 को 0.0143 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास वैल्यू आएगी 69.93। ये तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई कि किस तरह से जो है मैंने x की वैल्यूज निकाली है। जी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी किस तरह से मैंने x की वैल्यूज निकाली है। अब यहाँ पर देख लें, मुझे सम x/n चाहिए है, तो n की जगह मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया। अब मुझे x का टोटल चाहिए है, यानी कि सारी वैल्यूज को प्लस करना है, और उसके बाद देखें x क्या आता है। याद रहे आपने x का टोटल यहाँ पर लिखना है, तो x का टोटल मेरे पास आ रहा है 463.146, 463.146, ठीक है। अब आप इसको 11 से डिवाइड करें और देखें अरिथमेटिक मीन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है। $42.104। जी स्टूडेंट्स देखिए हमने पंजाब टेक्स्ट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन भी निकाल लिया, हार्मोनिक मीन भी निकाल लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो क्यूरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये दो चीजें आ गई हैं। अब चलते हैं सवाल हमारा जो अगला है 3.14। ये आपने होमवर्क में करना है। अब मुझे इंस्टाग्राम पर आपने इसकी तस्वीर लेकर सेंड करनी है कि सब लोगों ने कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बहुत ही ईजी है, सेम टू सेम ऐसे ही जो हमने अभी किया है। मैं आपको बताऊंगी, बताकर ही आपको होमवर्क दूंगी। 3.14 जी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आपको सवाल शो हो रहा होगा। सवाल क्या शो हो रहा है, लिखा हुआ उसने दी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आर गिवन। पहले आपको 11 दिया था, तादाद बता दी थी। तादाद आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है, ठीक है। यानी कि उसने ये तो बता देना कि रेसिप्रोकल निकाल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब कि उसने 1/x, यानी कि इसी तरह से हर वैल्यू का 1/x निकाल कर ही दिया हुआ है, खुद नहीं निकालना आपने, ठीक है। जहां पर आपको कहे सिर्फ हार्मोनिक मीन निकालो, तो आपको सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, यानी कि हर वैल्यू को 1, यानी कि आपको x गिवन होगा उसको 1 से डिवाइड करना होगा, कर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से सेम कॉलम बनाना है 1/x और x का, और इसमें 7 वैल्यूज लाकर आपने पुट कर लेनी है, ठीक है। जब 7 वैल्यूज आप पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है n/सम 1/x, यानी कि n आपके पास 7 होगा और 1/x जो कि आपको 7 वैल्यूज का रेसिप्रोकल गिवन होगा उसका आपने टोटल लेना है। जो 7 वैल्यूज का टोटल आएगा उस टोटल को जाकर 7 से डिवाइड कर लेना है और बस आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन आपका सॉल्व हो जाएगा, आप जाके पीछे बुक से आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने करने के बाद इंस्टाग्राम पर आपने मुझे इसकी तस्वीर भेज देनी है कि हम लोगों ने कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।